नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्रीमान नारायण। आज फिर से मैं एक वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। अगर आप भी गया जी आना चाहते हैं और एक दिन का पिंडदान करने का अगर आप भी प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि एक दिन मुख्य किस स्थानों पर पिंडदान आपको करना है, कैसे करना है, मतलब पहला कहाँ, दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, और ये भी बताऊंगा कि कैसे करना है। उस शास्त्र विधि अनुसार वहाँ हमें किस चीज़ का पिंडदान करना चाहिए। जौ के आटे का करना चाहिए, खीर का करना चाहिए, या हमें खोए का करना चाहिए, या चावल के आटे का पिंडदान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मैं शास्त्र विधि अनुसार बताऊँगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। एक दिन के पितृपक्ष में जो भी आते हैं, पितृपक्ष से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी पितृपक्ष से रिलेटेड ही है। तो पितृपक्ष से रिलेटेड में इसमें मैं बताऊँगा कि एक दिन में कहाँ कहाँ आपको पिंडदान करना है, कैसे कैसे करना है। तो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गया जी के बारे में जो भी डिटेल जहाँ तक है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, तभी ज्ञान मिल पाएगा, नहीं तो अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में कहाँ कहाँ कैसे प्रदान होना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गया जी का तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी, और मैं विष्णुपाद मंदिर का मेन पुजारी हूँ। तो अगर विष्णुपद मंदिर में भी आपको दर्शन पूजा करने का इच्छा करता है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मेरे द्वारा संपर्क करके विष्णुपद मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपका नंबर भी दूंगा, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। अब मैं चलता हूं अपने मेन टॉपिक पे, जो मेरा टॉपिक है कि एक दिन में हमें कहां कहां कैसे कैसे पिंडदान करना चाहिए। तो देखो भाई, पहला जो पिंडदान है वो आपने सुना होगा कि फल्गु नदी है, गया में सूखी नदी है, माता सीता ने श्राप दिया था तब वो सूख गई थी। ये तो आपको पता ही होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर गया जी के बारे में आ रहे हैं तो जानकारी आपको होगी, ऐसा नहीं कि आपको जानकारी नहीं होगी। तो पहले फल्गु नदी में 3 तरह की धाराएं बहती थी, निरंजना, महांजना, मधुस्र, दूध, शहद, घी की धारा बहती थी। और एक जो रेत वो बासमती चावल हुआ करता था। तो बासमती चावल हुआ करता था, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आगे यूज होने वाला है। तो ये 4 चीज़ें थीं। देखिए, जब माता सीता ने क्रोध बस इनको श्राप दे दिया तो ये लुप्त हो गई, ये गुप्त हो गई, तो इसको फाल्गु गंगा भी कहते हैं। तो ये लुप्त हो गई, अंदर अंतर सलीला उत्तर वाहिनी उत्तर की तरफ बहती हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि फल्गु नदी में हमें किस चीज़ का पिंडदान कैसे करना चाहिए। और सबसे पहले देखो, जब भी गया आओ तो मुख्य स्थानों पर जब भी आप पिंडदान कीजिए एक दिन में, तो सबसे पहले फल्गु नदी में ही कीजिए। बहुत सारे लोग शेबट में कराते, कोई फल्गु नदी में करा देते, तब कोई विष्णुपद मंदिर में करा देता। नहीं, ऐसा नहीं है। जब गया आइए तो सबसे पहले फल्गु नदी में ही पिंडदान कीजिए। अब मैं बताऊंगा कि फल्गु नदी में कैसे पिंडदान करें। तो जब फल्गु नदी में जाइए तो सबसे पहले गयापाल दत्त पुरोहित का पाँव पूजन कीजिए। पितृपक्ष आ रहा है, पितृपक्ष से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पितृपक्ष में ये करना चाहिए। तो जैसे फल्गु नदी में जाए तो गयापाल पुरोहित का ही इसमें सबसे पहला यूज है। तो अब गयापाल पुरोहित को पाँव पूजन कीजिए। मतलब गयापाल पुरोहित कौन, ये इस तीर्थ के मालिक नारायण है। नारायण ने हमें मैं हूँ गयापाल तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी, ये मैंने बताया भी है, हर वीडियो में मैं बताता हूँ। तो कोई भी पुरोहित से कराइए, मैं ये नहीं कहता मेरे द्वारा ही कराइए, आपको जो उचित लगे आप कर सकते हैं, मेरा मार्गदर्शन देना काम है। तो गयापाल तीर्थ पुरोहित का पहले पाँव पूजन करना चाहिए। पाँव पूजन करिएगा, क्योंकि आप उनको पुरोहित बनाते हैं। पुरोहित बनाइएगा, क्यों नहीं बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं बनाते हैं और डायरेक्ट आप जाकर फल्गु नदी में पिंडदान कर देते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने प्रूफ किसी को नहीं बनाया। ज्ञान लेना है तो गुरु तो बनाना पड़ता है ना। तो गया जी आ रहे हैं, तो हम एक द्वारपाल हैं, नारायण के सेवक हैं, नारायण ने मुझे प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रखा है। तो हमें लोग गयापाल दत्त पुरोहित, मेरे बारे में वायु पुराण में भी वर्णन है, तो हमसे ज़रूर आप हमसे संपर्क रखें पुरोहितों से। और फल्गु नदी में पहले पुरोहितों का पाँव पूजन होता है। फल्गु नदी में सबसे पहले पुरोहित का पाँव पूजन करने के बाद दूध का तर्पण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। दूसरा कि दूध का तर्पण जरूर करें। पहला पाँव पूजन, दूसरा दूध का तर्पण, और फिर तीसरा किस चीज़ का पिंडदान करें। तो आपको पायस, संस्कृत है, संस्कृत शब्द पायस, इसके हिंदी शब्द में हम खीर कहते हैं, खीर होता है ना। तो हमें फाल्गु नदी में हमें खीर का पिंडदान करना चाहिए। खीर का पिंडदान करने का शास्त्रीय विधि है, गया में प्रमाण है कि गया में जाओ तो फाल्गु नदी में पहले पाँव पूजन, फिर दूध का तर्पण, पिंडदान, ये खीर का ये जरूर करना चाहिए। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया विष्णुपद मंदिर, विष्णुपाद वेदी, जहाँ हम भगवान नारायण का
दर्शन करते हैं, जो भगवान नारायण का मुख्य गया में मंदिर है, विष्णुपाद वेदी मंदिर, ये भगवान का मेन मंदिर है। यहाँ हमें क्या करना चाहिए, यहाँ भी हमें गयापाल पुरोहितों का पाँव पूजन करना चाहिए। यहाँ चूँकि नारायण के मंदिर में गए हैं, अब नारायण के मंदिर में जाइएगा तो नारायण ने तो हमें ही रखा है। गयापाल पुरोहितों का विशेषता हमें दान के रूप में ये गया तीर्थ मिला था, तो हम द्वारपाल हैं, तो फिर वहाँ भी प्रूफ के रूप में आप हमको गयापाल पुरोहितों को, हमको किसी को भी किसी भी पुरोहित गयापाल को करवा सकते हैं, तो उनको आप पाँव पूजन कीजिए। पाँव पूजन करने के बाद भी वहाँ भी आपको पायस मतलब खीर का ही प्रदान करना चाहिए, विष्णुपद मंदिर में भी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि हिम्मत नहीं है, नहीं कर पाए, खीर नहीं बन पाए, समय नहीं होने के कारण जौ के आटे से भी कर देते हैं। ठीक है भाई, श्रद्धा भाव तो पितर देखते हैं, देवता दोनों देखते हैं। बाकी मैं शास्त्र विधि अनुसार मैं बताता हूँ, बाकी इच्छा अपनी अपनी होती है। तो विष्णुपद मंदिर में भी आपको पायस का और पाँव पूजा करने का विधान है, तो ये आपको करना चाहिए। फाल्गु नदी में बता दिया, विष्णुपद मंदिर में दूसरा आपको दूसरा पिंडदान जो है वो विष्णुपद मंदिर में करना है। तीसरा जो पिंडदान करना है आपको वो है अक्षयवट कल्पवृक्ष, जो वट वृक्ष है जहाँ हमें लास्ट पिंडदान करना होता है। तो वहाँ क्या करना है, वहाँ आपको वहाँ भी पहले पाँव पूजन करना है। पाँव पूजन करने के बाद आपको पायस का पिंडदान करना है, खीर का वहाँ भी पिंडदान है। वहाँ खीर का पिंडदान करने के बाद सैया दान करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है सैया दान में जो खाट होता है, उस पर बेडशीट होते हैं, छतरी होता है, चप्पल होते हैं, वस्त्र पात्र होते हैं, स्वर्ण चांदी दान होता है, ये सब करने का विधान है। अब आप करिए नहीं करिए ये इच्छा आपकी है, शास्त्र अनुसार जो है वो तो मैं बताऊंगा ही। मैं ये नहीं कहता कि आप करो, नहीं करोगे तो ऐसे है वैसे, मैं आपको प्रेशर नहीं दे रहा। जो शास्त्रीय विधि है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ सबसे पहले पाँव पूजन, उसके बाद पिंडदान, पायस खीर का, फिर आपको सैया दान करना चाहिए, और फिर गुरु पुरोहित गयापाल तीर्थ पुरोहितों से सुफल विदाई, जिसको सफल, जो मेरे जैसे सफल का मतलब हुआ कि हम पंडित जी से आशीर्वाद लेते कि पंडित जी हमने जहाँ जहाँ पिंडदान किया क्या मेरा कार्य सफल हुआ, जिसको सुफल कहते हैं। सुफल लेते हैं हम अपने गयापाल पुरोहितों से। तो हमारे द्वारा जो भी यजमान होते हैं मैं उनको वहाँ सुफल देता हूँ, या फिर अपने गद्दी जहाँ अपना स्थान होता है गयापाल ब्राह्मणों का वहाँ भी हम दे सकते हैं। लेकिन शास्त्रीय प्रमाण तो है कि अक्षयवट जी के नीचे, वट वृक्ष के नीचे करना चाहिए। तो सुफल आशीर्वाद देकर फिर हम आप लोगों को धन संपत्ति सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जो भी दान में देते हैं मैं वहाँ लेता हूँ, चूँकि वहाँ प्रूफ में हमारे अक्षयवट जो जी होते हैं, तो वो प्रूफ में होते हैं कि हमें क्या में दान में मिला है, और आपके भी प्रूफ में होते हैं कि आपने लास्ट तक पिंडदान किया है यहाँ। तो इसीलिए वहाँ हमें अक्षयवट जी में सुफल अपने गयापाल पुरोहितों से विधिवत श्राद्धवत हमें लेना चाहिए। अब ये तीनों स्थानों का तो मैंने बता दिया भाई। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है इतना खर्च करने के लिए। देखिए भाई, सबसे पहले पितृ जो होते हैं वो भौ के भूखे हैं। भौ है तो एक ही जगह पे आप सिर्फ तर्पण भी कर दो, पितृ जो है वो तृप्त हो जाते हैं। लेकिन कौन मानता है, कौन कितने श्रद्धा से आ रहा है नहीं आ रहा उसको खुद नहीं पता, वो तो खुद कन्फ्यूजन में। वो सिर्फ चाहता है कि हमारे माँ बाप को उद्धार हो जाए, हम गया जी में जाकर सिर्फ पिंडदान करते हैं। ये नहीं सोच रहा है कि हम जो पिंडदान कर रहे हैं वो शास्त्र विधि है नहीं है, वहाँ के वो मुख्य ब्राह्मण हैं नहीं है, कौन से ब्राह्मण से मेरी बात हो रही है, कौन सा ब्राह्मण क्या श्राद्ध कराएगा, ये आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ गया में जाकर हमें पिंडदान करना है, जैसे तैसे हो जाए बस। तो ऐसे आपको सफलता नहीं मिल सकती है पितरों के दिन में, और भी आप दोष के भागी बन जाते हैं, विपरीत दिशा में आप चले जाते हैं। गया अग्नि तीर्थ, यहाँ अगर आप ढंग से नहीं कीजिएगा, विधिवत श्राद्ध आप नहीं करते हैं, तो आप विपरीत दिशा में चले जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। श्राद्ध करिए, पूजा करिए देवी देवताओं की, पितरों की। देवी देवताओं की पूजा में थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करते हैं, पितर आपको माफ़ नहीं करने, चूँकि डिपेंडेंट आप पे होते हैं। भगवान आप पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो आप पे डिपेंडेंट है, तो जो आप देते हैं वही उनको प्राप्त होता है। श्राद्ध तरीके से नहीं कीजिएगा, शास्त्र अनुसार नहीं कीजिएगा, आप परेशान होइएगा ही, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और जो शास्त्र कहता है वही मैं कहता हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो जो मैंने तीनों स्थान का विधि बताया है, पहला फाल्गु नदी में करें, दूसरा नारायण के चरणों पे, तीसरा अक्षयवट जी, ये तीनों स्थान पे आपको करना है। किस चीज़ का पिंडदान कैसे करना है वो भी मैंने बताया पितृपक्ष में, और बाकी
और भी वीडियो मैं कोशिश करूँगा पितृपक्ष से रिलेटेड लाने का, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। हमसे कोई भूल चूक हुई हो, मेरे मुख से कुछ भी अगर अपशब्द निकला हो, आपको दुख हुआ हो तो फिर का ख्याल ना करें, हुआ हो तो बता दें पंडित जी, ऐसी बात है। और बाकी मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। बाकी मैं शास्त्र विधि अनुसार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। भाई श्राद्ध कीजिए, विधिवत कीजिए, नहीं तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो बात है मैं स्पष्ट बोल देता हूँ। और बाकी गया जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी आपके दिल में आता है गया जी श्राद्ध से रिलेटेड, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठाइए व्हाट्सअप नंबर, उस पर व्हाट्सअप करके मेरे से प्रश्न उत्तर कीजिए। और थोड़ा ध्यान रखिए टाइम का, अन टाइम मुझे फ़ोन करके परेशान ना करें। मैं भी इंसान हूँ। तो बाकी वीडियो आती रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी। बाकी मेरे वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि और भी वीडियो आपका गया जिस रिलेटेड आते रहे। शेयर कीजिए लोगों में कि और भी ज़रूरतमंदों को ये वीडियो पहुंचता रहे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। राम राम, जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय पितृदेवता की।